वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी की, जो बात करता है ड्रेस सब्सिडाइज की। तो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 10 की, जो बात करता है ड्रेस सब्सिडाइज की। तो अगर हम ड्रेस सब्सिडाइज की बात करें तो ये एक लैटिन टर्म है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन ड्रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड सब्सिडाइज मीन्स अंडर अ जज और अंडर कंसिडरेशन। तो ड्रेस सब्सिडाइज का क्या मीनिंग हो गया कि कोई भी मैटर जो पेंडिंग है अंडर या फिर अंडर ट्रायल है बिफोर अ कोर्ट और बिफोर अ जज। तो जो ड्रेस सब्सिडाइज है वो क्या कहता है, अगर हम जनरली बात करें कि अगर कोई भी केस है वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर अ जज और बिफोर अ कोर्ट, और अगर उस केस को डिसाइड करने की ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट के पास, तो उसे कहीं और इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो ड्रेस सब्सिडाइज का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है विच इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन एनी कोर्ट, देन दैट कांट बी इनिशिएटेड इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो ये क्या कहता है, that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom there any of them claim litigation in the same title is pending। तो अगर हम लिटरली इसका मीनिंग देखें तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा किसी भी सूट के साथ, किसी भी सूट के ट्रायल के साथ, अगर वो सूट जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है किसी और कोर्ट में, या फिर किसी भी ऐसे इशू को डिसाइड नहीं करेगा जो डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली ऑलरेडी इशू में है किसी और कोर्ट में, बिटवीन द सेम पार्टीज और अंडर द सेम टाइटल। तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट का ट्रायल नहीं करेगा अगर वो सूट ऑलरेडी किसी और कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर जो ऑलरेडी सब्सटेंशियली या फिर डायरेक्टली इन इशू है इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट किया गया है बिटवीन द सेम पार्टीज और अंडर द सेम टाइटल। और मतलब जो कोर्ट है जिसके अंदर वो सूट पेंडिंग है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस सूट को सुनने की, उस सूट को डिसाइड करने की, और जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है उसे ग्रांट करने की इन एनी कोर्ट, चाहे वो सेम कोर्ट में हो, चाहे इंडिया में कहीं हो या फिर आउटसाइड इंडिया, किसी भी ऐसे कोर्ट में विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 10 अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर कोई भी सूट है जो पेंडिंग है ऑलरेडी किसी और कोर्ट में, चाहे वो कोर्ट विद इन इंडिया हो या चाहे वो सेम कोर्ट हो या चाहे वो आउटसाइड इंडिया कोई कोर्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट की गई है, उसे चलाया जाता है, और अगर वो सूट में सेम इशू इन्वॉल्व है, सेम पार्टीज इन्वॉल्व है, सेम टाइटल है, तो वो सूट जो है वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता। अभी अगर हम इसकी कंडीशंस देखें तो वो क्या कहती हैं, दैट देयर मस्ट बी 2 सूट्स। तो ऑब्वियसली 2 सूट होने चाहिए, एक तो जो ऑलरेडी प्रीवियसली चल रहा है जो पेंडिंग सूट है, और एक जो नया इनिशिएट किया है। सेकेंडली जो मैटर इन इशू है वो सब्सटेंशियली या फिर डायरेक्टली, चाहे मतलब डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो सेम होना चाहिए। बोथ सूट जो है, दोनों सूट्स हैं वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, मस्ट बी सेम टाइटल में होना चाहिए, और जो प्रीवियस सूट है वो या तो विद इन सेम कोर्ट होना चाहिए या फिर विद इन इंडिया किसी और कोर्ट में होना चाहिए, या चाहे बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, विच इज़ द कोर्ट विच इज़ एस्टैब्लिश्ड और कॉन्टिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ में एक और बात क्लियर होती है कि जो भी सूट है वो अगर फॉरेन कोर्ट का है तो उसमें ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। मीन्स कि अगर कोई फॉरेन कोर्ट का सूट है तो उस केस में इंडिया के पास ये राइट है कि वो उस केस को डिसाइड कर सकती है और उसे सुन सकती है। देन लास्ट कंडीशन क्या है कि जिस भी कोर्ट में वो सूट पेंडिंग है ऑलरेडी प्रीवियसली, जिस भी कोर्ट में वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए उस केस को डिसाइड करने की, एंड जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है उसे ग्रांट करने की। मतलब अगर उसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उस केस में भी ये सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी।
तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहती है, द पेंडेंसी ऑफ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो अगर कोई भी सूट है वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, तो चाहे वो सेम टाइटल के अंडर हो, सेम पार्टीज के बीच में हो, लेकिन वो इंडिया उसे डिसाइड कर सकती है, इंडिया उसे इनिशिएट कर सकती है, इंडिया का कोई भी कोर्ट। तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि अगर ये सेक्शन नहीं होगी तो देयर वुड बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, तो जो भी प्लेंटिफ है उसे मीन्स बहुत सारी लिटिगेशंस का सामना करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजंस भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्डिक्ट्स हो सकते हैं, तो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए भी ये जो सेक्शन है दैट इज़ वेरी यूजफुल। So this was the concept of section 10 which is rest subsidize. I hope you like the video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel. और हमने और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें subscribe my channel, like my video. Thank you guys.